तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो किसी भी जगह को, प्लेस को बताने के लिए वो कहाँ पर है, सिर्फ लैटिट्यूड्स काफ़ी नहीं है। जैसे कि पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड है और इंडियन ओशन में मॉरिशस आइलैंड है। दोनों एक ही हेमिस्फीयर 20 डिग्री साउथ में है। तो ये बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अगर हम लोग बात करें इक्वेटर की, तो उससे हम लोग ये तो बता सकते हैं कि कोई प्लेस उस इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में है या साउथ में है, लेकिन हम लोग ये कैसे बताएं कि वो किस साइड पे अगर एक ही हेमिस्फीयर में है। इसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए जिससे हम लोग बता सकें कि वो इस रेफरेंस लाइन के ईस्ट में है या वेस्ट में है। जहाँ पर आ जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये एक लाइंस होती हैं जो कि पोल से लेकर पोल के नेक्स्ट साइड तक आती हैं। ये सेमी सर्कल्स होती हैं। इनको डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेज़र किया जाता है। ये जैसे जैसे पोल्स के पास आती हैं इनका डिस्टेंस कम होता जाता है। और अगर हम लोग बात कर लें लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। वहीं हम लोग बात कर लें अगर लॉन्गिट्यूड्स की, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सब एक ही साइज़ के होते हैं। तो हम लोग किसको एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज़ करें, तो यूएसए में एक जगह है ग्रीनविच, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्राइम मेरिडियन। हम लोग इसे एक रेफरेंस लाइन मानते हैं और इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का होता है और ईस्ट साइड पे जाते जाते ये 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे 180 डिग्री ईस्ट तक जाता है। और वैसे ही वेस्ट साइड जाते जाते 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे ही पूरा 180 डिग्री वेस्ट तक जाता है। ये 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन और 0 डिग्री वाली लाइन एक ही जगह पे कट करती है, जो कि डिवाइड करती है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, जो कि एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। अब हम लोग इससे मेज़र कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर को W से डिनोट करते हैं और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को ईस्ट से डोनेट करते हैं। जैसे कि अर्थ ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती है, हम लोग अगर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को जहाँ कट करती है उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड से हम लोग किसी जगह की एक स्पेसिफिक लोकेशन बता सकते हैं। ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जहाँ कट करती है उसे हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन बता सकते हैं। बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो पुराने समय में तो हम लोग सन को देखकर टाइम बता सकते थे कि सन राइज़ हो रहा है तो ये मॉर्निंग का समय है। अगर सन हेड पे है, सबसे ऊपर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोपहर का समय है। और अगर सन सेट होने वाला है तो हम लोग शाम का समय कर देते हैं। लेकिन लोकल टाइम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अर्थ जो कि रोटेट करती रहती है, तो हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम कैसे डिसाइड करें किसी प्लेस का? अगर बात हम लोग अर्थ पे किसी एक स्पेसिफिक जगह की भी कर लेते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ढेर सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। जैसे कि हम लोग अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम डिफरेंस का देखें, तो जैसे कि एक अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 24 आवर्स में, तो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, मतलब 1 घंटे में वो 15 डिग्री रोटेट करती है, या फिर 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट में। अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम 4 मिनट आगे रहेगा, और वेस्ट साइड में 1 डिग्री जाएंगे तो टाइम 4 मिनट कम रहेगा। ऐसे ही हम लोग अगर टाइम 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहे होंगे, वहीं 15 डिग्री वेस्ट में 11 बज रहे होंगे। तो ऐसे टाइम डिफरेंस हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं। अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री और 180 डिग्री पे, क्या होगा? 0 डिग्री पे अगर सुबह के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पे रात के 12 बज रहे होंगे, वो रात का समय होगा। इसलिए ऐसे हम लोग टाइम को मेज़र करते हैं प्राइम मेरिडियन की हेल्प से। अब हम लोग बात कर देते हैं व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम से भी तो काम अच्छे से चल रहा है। हम लोग लोकल टाइम को सन को देख के पता लगा लेते हैं, अगर सनराइज़ होगा तो मॉर्निंग हो रही होगी, लेकिन हमें स्टैंडर्ड टाइम की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अगर हम लोग गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को देखें तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो कि है वो है 29 डिग्री, मतलब कि 2 घंटों का फ़र्क है, 2 आवर्स का फ़र्क है इन दोनों प्लेस के टाइम पे। अगर गुजरात में 5 बज रहे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहे होंगे। तो इससे तो
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। कैसे कोई एक जगह एक स्पेसिफिक टाइम बता सकता है? ट्रेनें कैसे चलेंगी? लोग कैसे जानेंगे कि ट्रेन कब आने वाली है? क्योंकि प्लेस पे अलग अलग टाइम होगा। तो इसलिए हम लोग इंडिया के टाइम को एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से डिनोट करते हैं, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन मेरिडियन भी कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है। इसको हम लोग एज ए स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का मानते हैं। 82.5 वाले लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसको हम लोग इंडियन मेरिडियन भी कहते हैं। तो बात कर लेते हैं 82.5 की। तो अगर 82 डिग्री में 5:30 बज रहे होंगे, तो आप मेज़र करके बताइए कि प्राइम मेरिडियन में क्या टाइम हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, जैसे कि रशिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।